नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीयू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्यूशन है उसके क्वेश्चन अपन देखेंगे। और यहाँ पे अपन ये बात करेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन है वो लाग्रांज इंटरपोलेशन, न्यूटन रैप्सन मेथड, सिम्पसन 1/3 रूल, ऑयलर एंड रुंगा-कुटा मेथड पे बेस्ड थे। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस को आपको कैसे पढ़ना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस को कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। उसके शॉर्ट नोट्स के आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी वहाँ पे, और ये भी मिल जाएगी कि उसको किस तरीके से पढ़ना है। 7-1 मिनट का एक वीडियो है, उसमें आपको अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डीयू का हो, भले बीएचयू का हो, या भले ही आप सीयूसीटी का एग्जाम दो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, यहाँ तक कि आपका नेट का और जो गेट का क्वेश्चन आता है वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें 7 या 8 पेज में टोटल शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं और उसमें सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, किस मेथड्स पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बताया रखा है, और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, यानी कि आप न्यूमेरिकल का काम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। 2 आवर अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस को देंगे तो आपके कम से कम 4 क्वेश्चन है, तो ऐसे मानो कि 16 से 5 भी आ सकते हैं, तो 16 से 20 नंबर कन्फर्म है। आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। वो पेज आप 7-8 पेज हैं वो जरूर पढ़ें। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि डीयू के एंट्रेंस के लिए 2016 से लेके इस वीडियो के साथ ही 2020 तक के कंप्लीट आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरा एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ पे। और इस वीडियो के साथ अपन डीयू एंट्रेंस 2020 के लगभग 35 प्लस क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, 36 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आउट ऑफ 50। और इसके बाद अपन एक वीडियो में लीनियर अलजेब्रा और रिंग थ्योरी क्वेश्चन देख लेंगे, तो इसके साथ ही अपने 43 प्लस क्वेश्चन सोल्व हो चुके होंगे। सो आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए तो आप वो 7 मिनट का जो वीडियो है उसमें वो पीडीएफ तो जरूर डाउनलोड करें। आप 2 घंटे में आप न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और कुछ ट्रिक्स भी हैं कि कैसे उनको करना है। सो आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द यूनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आपको यूनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,1, 3,27, 4,64 ऑब्टेन बाय लाग्रांज इंटरपोलेशन, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल बताना है जो इन बिंदुओं से पास होकर जा रहा हूँ और उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो अब यानी कि 1,1 बोले, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे वाई की वैल्यू 1 आनी चाहिए, 3 पुट करने पे 27 आनी चाहिए, 4 पुट करने पे 64 आनी चाहिए, और वो 2 डिग्री का पोलिनोमियल होना चाहिए। तो आप एक बात तो देखिए कि ये भी जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ये पॉइंट रखने पे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 1 रखने पे 1 आना चाहिए, 3 रखने पे 27 आना चाहिए, और 4 रखने पे 64 आना चाहिए। तो आप 1 रख के देखो एक बार। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन में अगर 1 रखते हैं तो 8 इंटू 1 माइनस का 17 प्लस 12, तो 12 8 20 माइनस का 17 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। एक बार अपन क्या करने हैं, यहाँ पे अपन ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, फिर अपन देखेंगे लाग्रांज इंटरपोलेशन भी लगा लेंगे। तो अब दूसरा ऑप्शन में बोलते हैं अगर अपन x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 8 इंटू 1 माइनस का 19 इंटू 1 माइनस का 12, तो ये तो 31 हो गया। और ये 8, तो ये भी नहीं आ सकता, नॉट इक्वल टू 1 है, ये तो 31 में से 8 जाएगा, तो ये ऐसे देख लो कि आप 23 आ रहा है नेगेटिव के साथ, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 8 प्लस 14 माइनस का 12, तो 14 8 22 माइनस का 12 20 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। और 1 इसमें पुट करते हैं तो 8 माइनस का 19 प्लस 12, यानी कि 12 8 20 माइनस 19 1 आ रहा है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो 1,1 से पास हो रहा है, बाकी सब पास भी नहीं हो रहे। पर अपने को बोला था यूनिक पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल कैसा होगा, यूनिक होगा। लाग्रांज इंटरपोलेशन हमेशा यूनिक पोलिनोमियल मिलेगा ऑफ डिग्री 2 पास, यानी कि इन बिंदुओं से पास होने वाला एक यूनिक पोलिनोमियल मिलेगा। पर अपन ने देखा कि बाकी के 3 ऑप्शन है उनसे तो ये 1,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर तो फोर्थ होगा। अब अपन लाग्रांज इंटरपोलेशन कैसे लगाते हैं वो और देख लेते हैं। लाग्रांज इंटरपोलेशन क्या होता है कि लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर बोथ, यानी कि यहाँ पे इंटरवल इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी, यानी कि x0 माइनस x1 कैसा भी आ सकता है। तो उसके लिए अपन को ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो क्वेश्चन आएगा 99% ऐसा होगा कि वो आपको वैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रखेंगे तो उससे सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू अपन क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं fx0 fx1 fxn अप टू। जब fx0 पुट करते हैं तो ऊपर आपको x0 नहीं लिखना है, यानी कि x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस n तक x0 नहीं घटाना है। और x0 लिख रहे हैं तो नीचे सारी टर्म x0 से माइनस होंगी, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 अप टू यहाँ पे x0 माइनस xn आएगा। अब बाकी ये तो क्या हो गया fx0 प्लस, अगर fx1 लिख रहे हैं इसका मतलब ऊपर x1 नहीं आएगा, तो x माइनस x0 x माइनस x2, अब देखो x1 नहीं आया यहाँ पे और x माइनस xn आ गया। और x1 लिख रहे हैं तो नीचे साइड टर्म x1 में से माइनस होंगे, x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 अप टू x माइनस xn। और इसी प्रकार से अगर आप xn लिखेंगे तो ऊपर xn नहीं आएगा, देखो x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn माइनस का 1, और नीचे साइड टर्म xn में से माइनस हो जाएंगे, तो xn माइनस x0 xn माइनस x1 अप टू xn माइनस xn माइनस 1 तक। और अपन इस पूरी टर्म को L0x भी बोल देते हैं, इसको L1x बोल सकते हैं और इसको अपन Lnx बोल सकते हैं। तो जो लाग्रांज इंटरपोलेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इस प्रकार बन सकेगा L0x fx0 प्लस L1x fx1 प्लस Lnx fxn।
अब अपन को वो क्वेश्चन अपना सोल्व करना है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, x0 की वैल्यू कितनी है 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है 4 है। तब आप आराम से बैठ के इसको यहाँ पे पुट करें और fx0 अपने को कितना दे रखा है, fx0 अपना कितना है यहाँ पे, fx0 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, fx0 की वैल्यू है 1 है, fx1 की वैल्यू 27 है और fx2 की वैल्यू कितनी है 64 है। तो अब अपन को ये 3 स्टेप लगानी पड़ेगी, fx0, fx1 और एक यहाँ पे fx2 की, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो अपन को यही पॉलिनोमियल मिलेगा सिंप्लीफाई करने पे, 8x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 12, इसका फोर्थ ऑप्शन। और फॉर्मूला लगाने के लिए लैग्रेंज इंटरपोलेशन आप इसको याद रखने का सिंपलेस्ट फॉर्मूला, कई बार सीधा भी पूछ ले जाता है कि कौन सा लैग्रेंज फॉर्मूला, तो इसमें L0 L1 ये टर्म भी आ सकती हैं और पूछ लेगा कि L0 का टर्म की कौन सी होगी। तो L0 बोलने का मतलब ये कि ऊपर आपको x0 वाली टर्म नहीं रखनी है, नीचे x0 में से साइड टर्म घटानी है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया ऑप्शन से करने पे, वरना इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप ऑप्शन से करने की ट्राई करें। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 3 dx upon 1 plus x का होल स्क्वायर बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल यूजिंग द लिस्ट नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल। अब वैसे तो आप इसको सिंपल पूछा तो tan इनवर्स x हो जाता है इसका, सॉरी tan इनवर्स x तो नहीं होता, 1 प्लस x की पावर माइनस का 1 ऊपर अपन 1 प्लस को t मानते हैं, इसको कर लेते हैं, पर अपन को वैसा करना नहीं है, अपने को यहाँ पे लगाना है सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करना है। तो आपको पहली बात तो ये कि सिम्पसन्स 1/3 रूल पता होना चाहिए, और ये कि यहाँ पे लाइन लिखी हुई है यूजिंग लिस्ट नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल, यानी कि जितने छोटे आप सब इंटरवल कर सकते हो, लिस्ट नंबर ऑफ यानी कि सबसे कम इंटरवल बनाने हैं, ज्यादा टुकड़े नहीं करने, ए कोमा बी टाइप का जो इंटरवल होता है उसके ज्यादा टुकड़े नहीं करने, आपको बहुत से कम करने हैं जो इसके लिए पॉसिबल हो, सुटेबल हो सब इंटरवल। तो आप एक बात जरूर ध्यान में रखें, अब सब इंटरवल को अपन एन से डिनोट करते हैं कि सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या होता है कि जो इंटरवल होते हैं ना वो सम होते हैं, इवन नंबर होते हैं, 2n टाइप के होते हैं। और अगर सिम्पसन 3/8 रूल की बात होती है तो आप ध्यान रखना कि वहाँ पे ओड होते हैं, सॉरी ओड नहीं होती, 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि 3n टाइप के होते हैं 3/8 में। और 1/3 में क्या होता है, हमेशा इवन नंबर के होते हैं। अपन को पूछा कि लिस्ट नंबर, तो आपको पता ही है कि लिस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से अपन को इसने n ना देख के बता दिया कि n की वैल्यू आप 2 चूज करो, ऐसी भाषा लिख दी इसने कि आपको n की वैल्यू 2 यूज करनी है। वो पता कैसे लगा कि अपन को n की वैल्यू 2 यूज करनी है, क्योंकि अपने बोला लिस्ट नंबर ऑफ इंटरवल, और अपन जानते हैं कि सिम्पसन 1/3 रूल में हमेशा n की वैल्यू इवन होती है और सबसे छोटा इवन नंबर अपन को पता है 2 होता है, तो इसमें अपन इंटरवल की संख्या कितनी लेंगे 2 लेंगे। और ये फॉर्मूला क्या होता है इसका कि a से b fx dx इसकी वैल्यू होती है h/3, और जहाँ पे h की वैल्यू क्या होती है वो भी देखेंगे, h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस अप टू yn माइनस का 1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस yn माइनस का 2। ये यहाँ पे ध्यान रखना, आप कहीं 2 4 से चलते चलते yn तक पहुंच जाओ, जबकि yn तो अपन ने पहले लिख चुके हैं यहाँ पे। और वो n तक इसलिए पहुंच जाओ कि सपोज दैट अगर मान लो इवन आ रहा हो 2 4, लास्ट में n की वैल्यू 6 ही आ रही हो, यहाँ पे y6 आ रहा हो, तो आप यहाँ पे y6 यहाँ यूज ना करके आपको y6 को यहाँ पे यूज करना है y6, और फिर यहाँ पे क्या होगा y4 तक ही काम करना है आपको। तो ये बात होगी। और h की वैल्यू होती है b माइनस का a अपॉन n। अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि a से b है तो अपने यहाँ पे 0 से 3 है, तो b की वैल्यू तो अपनी कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी, a की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो h की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस का 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1.5 आ गया अपने पास, क्या h की वैल्यू 1.5 आ गई। अब अपन को y0 yn और वो सब भी निकालने हैं, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो फॉर्मूला है सिंपल। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक चीज और होती है, वो चीज क्या होती है कि xn इक्वल्स टू होता है x0 प्लस nh, और अपन ये बोलते हैं कि a इक्वल्स टू x0 होता है और xn इक्वल्स टू अपना b होता है, जो भी इंटरवल है। यहाँ पे इंटरवल अपना क्या है 0 से 3 है, और इसको अपन कितने टुकड़ों में तोड़ेंगे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो x0 इक्वल्स टू तो 0 और x1 इक्वल्स टू x0 प्लस n यानी कि h करेंगे, तो x0 की वैल्यू कितनी है 0, h की वैल्यू कितनी है 1.5, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1.5, और अब n की वैल्यू 2 है तो x2 कितना हो जाएगा b हो जाएगा, यानी कि अपन जो 0,3 था इसको अपने 3 टुकड़ों में तोड़ लिया, 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, 0 1.5 और 2, ये तो अपना क्या है x0 है, ये x1 है, ये x2। अब इनके करस्पॉन्डिंग अपन क्या निकालेंगे y0 y1 और y2, और y इक्वल्स टू fx वो अपना कितना है वो है 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर y0 निकालोगे तो y0 का मतलब f ऑफ x0 यानी कि f ऑफ 0 यानी कि 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज y0 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1 आ गई। अब अपन को क्या निकालना है y1 निकालना है और y2 निकालना है, तो अब अपन y1 और y2 और निकाल लेते हैं। तो y1 क्या जाएगा y1 इक्वल्स टू एफ x1 विच इज इक्वल्स टू f1 बोलने का मतलब 1.5 विच इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1.5 का पूरे का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2.5 का होल स्क्वायर, और 2.5 कितना 25 यानी कि 1/6.25, इसको सोल्व करने पे आएगा 0.16। तो ये अपने पास y1 भी आ गया।
0.16। अब अपन y2 भी निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल काम हो जाएगा। y2 इक्वल्स टू fx2 विच इज इक्वल्स टू f ऑफ यानी कि 3 और विच इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 1/1 16 हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर और विच इज इक्वल्स हो जाएगा ये 0.0625, इसकी वैल्यू आ गई 0.0625। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को निकालना है 0 to 3 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर dx का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। h/3 था, h की वैल्यू अपनी कितनी है 1.5 बटे 3, y0 प्लस yn, y0 की वैल्यू अपनी कितनी आ रखी है 1 आ रही है और yn बोलने का मतलब y2 यानी कि किसका हो जाएगा 0.0625 आ जाएगा और प्लस 4 इंटू y1 की वैल्यू ये 0.16। अब y3 वो सब अपनी वैल्यू है नहीं तो आगे वाले टर्म आएंगे नहीं यहाँ पे, तो इतना ही बनेगा और ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1.0625 और इसमें 16 चौक 64 यानी कि 0.64 बन गया ये। अब इसको आप 0.64 ऐड करेंगे तो यानी कि 0.64 तो ये 25 एज इट इज आ जाएगा 07, तो यानी कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी और बाहर आ गया 0.5। 0.5 को मल्टीप्लाई करना है आपको इस नंबर से, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 और 85 ये बन गया। अब 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 यानी कि 0.85125 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इंटीग्रल कितना बन जाएगा अपना 0.85125। अब अपन देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 0.85125, तो 0.85125 यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, सिंपली बस फॉर्मूला यूज करना था। आपको पता होना चाहिए ये जो लाइन बोली गई लिस्ट नंबर ऑफ इंटरवल, इसका मतलब है कि आपको 2 सब इंटरवल यूज करने और टुकड़ों में तोड़ लो, वैल्यू निकाल लो। एच अपन को पता है बी माइनस का ए अपॉन एन होता है और अपन इस इंटरवल को तोड़ा यहाँ पे x0 x1 x2 में, उसके करस्पॉन्डिंग y0 y1 y2 निकाला और सोल्व कर लिया। तो बस ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और न्यूमेरिकल एनालिसिस के मैंने आपको बोल दिया कि आप आई बटन में जो वीडियो है उसको जरूर देखें, उसके बेसिस पे आपका 2 घंटे में पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस तैयार हो सकता है, सिर्फ 2 घंटे देने। और एक बात और कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो फॉर्मूला बेस्ड ना हो, वो लगभग 99% चांस होता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा, बाकी जो बच गए वो एग्जाम में आ सकता है आपके। तो अपन को पूछा है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 17 की पावर 1/3 ऑब्टेन बाई आफ्टर 2 इटरेशन, यानी कि 2 इटरेशन लगाने आपको ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड सेट स्टार्टिंग विथ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 = यानी कि स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेशन यहाँ से लेना है और 2 इटरेशन लगाने न्यूटन रैप्सन मेथड से और इसका आपको क्यूबिक रूट बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में न्यूटन रैप्सन मेथड कैसे लगाते हैं, अगर fx = 0 कोई भी इक्वेशन होती है आपके पास तो रिकरेशन फॉर्मूला होता है इसका फॉर nth इटरेशन। अपने को n की वैल्यू क्या है 2, सेकंड इटरेशन लगाना है। nth इटरेशन किस प्रकार से गिवन होता है कि xn + 1 = होता है xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। ये फॉर्मूला आपको याद करना बड़ा सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन गेट में भी पूछा जाता है, तो आप गेट के लिए भी इसको देख सकते हैं कि xn + 1 = xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। अब यहाँ पे पहली बात तो अपन को fx निकालना पड़ेगा फिर काम होएगा, तो अपन इसको कैसे करते हैं, अपने को पूछा है कि 17 टू द पावर 1/3, अपन इसको अगर x मान लें तो x क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस का 17 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो अपना fx अपन ले लेते हैं कि fx इक्वल्स टू क्या हो गया x क्यूब माइनस का 17, ये तो अपना आ गया fx। f डैश x निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3x²। अब बस काम हो गया अपने का। अब अपना काम क्या हो गया, अब अपन को xn + 1 = xn माइनस, अब इसको xn की फॉर्म में लिखेंगे तो xn + 1 विच इज इक्वल्स टू xn माइनस fxn बोलने का मतलब xn क्यूब माइनस का 17 अपॉन f डैश x बोलने का मतलब 3xn²। इसको सोल्व करोगे इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब प्लस 17 बट्टे 3xn²। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ गया कि xn + 1 इक्वल्स टू हो गया 2xn क्यूब प्लस 17 बटे 3xn²। अब इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अपने को क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, यहाँ पे क्यूब है ये, अपने को क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि x0 इक्वल्स टू 2 और आपको x2 बताना है, यानी कि सेकंड इटरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि x0 निकालेंगे तो n = 0 पुट, यहाँ पे x1 निकालने का मतलब n = 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये 0 + 1 यानी कि x1 विच इज इक्वल्स टू 2 × x0 का क्यूब प्लस 17 बट्टे 3x0²। अपने पास x0 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का क्यूब यानी कि 2 × 2 का क्यूब प्लस 17 अपॉन 2 × 2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 17 33 और 2 दूनी 4 दूनी सॉरी 3 है 4 3 12
तो यानी कि x1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, x1 की वैल्यू आ गई 33/12 यानी कि 11/4 यानी कि 2.75, यानी कि यहाँ से अपने को पता लग गया कि जो x1 की वैल्यू वो कितनी आ गई 2.75 आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, x2 निकालना है विच इज इक्वल्स टू 3। अब n इक्वल टू अपन इस फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा x2 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे 1 आ जाएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2x1 क्यूब प्लस 17/3x1 स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा अपने पास 3 इंटू x1 क्यूब प्लस 17/2 इंटू x1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2.75 का क्यूब प्लस 17/2 इंटू 2.75 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो अब ये इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.5826, यानी कि थोड़ा क्यूब थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 3.2.75 2.75 दो बार तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इसको। और कैलकुलेटर तो इसमें वैसे अलाउ नहीं कर सकते, तो 2.58 ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी बोल सकते हैं। तो अपने पास x2 की वैल्यू आ जाएगी 2.5826। तो इसका सेकंड ऑप्शन है जो कि 2.8586, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना ये तो पूछ लिया इन्होंने, बाकी 1/3 1/2 पूछेगा, थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अब ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का, तो उस क्वेश्चन में आप इसको काउंट कर सकते हैं कि थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लास्ट स्टेप में जाके थोड़ी हार्ड हो रही थी। फर्स्ट x1 तो बड़ा इजी आ गया था, इसने x2 पूछ लिया इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया ये। तो इसका आंसर है 2.5। बाकी अगर इसमें कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि आप इसमें न्यूटन रोशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, xn + 1 = xn - fxn / f'(xn), और इसी की मदद से अपन इक्वेशन को लिखा और xn1 की फॉर्म में लिख दिया, x1 निकाला और x2 निकाला, तो बड़ा सिंपल बन गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और भी सिंपल है, इसमें बस इसको देख के नहीं डरना आपको यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सोल्व करेंगे, इसमें तो ऑयलर मेथड भी लगा रखा है, इसमें तो रुंगे-कोटा मेथड भी लगा रखा है, पर इसको सोल्व करेंगे ना तो टुच्चू सा बन जाएगा ये। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = y - x, y 0 पे वैल्यू दे रखी है इसकी 2, यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, यानी कि अपन को डिफरेंस निकालना है किस चीज का, इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ऑयलर मेथड एंड रुंगे-कोटा मेथड सेकंड ऑर्डर। देखो रुंगे-कोटा मेथड की सेकंड और फोर्थ ऑर्डर दोनों होते हैं, पर अपने को तो सेकंड ऑर्डर ही पूछा है, बड़ा सिंपल काम कर दिया। ऑयलर में भी ऑयलर और मॉडिफाइड होते हैं, तो ऑयलर वाले में कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, इसलिए इसने ऑयलर पूछ लिया। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो 7 पेज के नोट्स पढ़ लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मशीन एंट्रेंस का, बस वही काम करना आपको। अब यहाँ पे अपन ऑयलर मेथड क्या जानते हैं कि अगर, और स्टेप साइज अपन को यहाँ पे 0.1 दे रखी है और y 0.1 निकालना है अपने को। अब देखो dy/dx क्या होता है, ऑयलर मेथड dy/dx या y डैश इक्वल टू fxy गिवन होता है और y x0 पे अपन को y0 वैल्यू गिवन होती है। तो अपन इटरेशन लगाते हैं और yn निकालते हैं, यानी कि कौन सा इटरेशन कहाँ तक निकालना है। और साथ में एक चीज होती है xn इक्वल्स टू x0 प्लस nh होता है, और yn इक्वल्स हो जाएगा yn-1 प्लस h इंटू एफ एक्स जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच कोमा वाई एन माइनस का वन, यानी कि आपको एफ की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, एक्स जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच और वाई एन माइनस वन पे निकालनी है। और एक्स एन इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच होता है और वाई एन माइनस वन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो, तो इसको अगर इससे कंपेयर करें वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो, तो यानी कि वाई जीरो इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब वाई जीरो की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और एक्स जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। अपन को कहाँ पे निकालना है, 0.1 पे निकालना है। और स्टेप साइज एच भी क्या दे रखी है आपको, 0.1 दे रखी है। तो अगर यहाँ पे आप एक्स जीरो की वैल्यू 0 पुट करें, एच की वैल्यू 0.1 पुट करें, एक्स वन निकालेंगे, तो यानी कि ये एन इक्वल टू वन, यानी एक्स वन की निकालनी है, यानी कि आपको सिर्फ वाई वन ही निकालना है, यानी कि एन इक्वल टू वन, यानी कि फर्स्ट इटरेशन में काम हो जाएगा। जैसे ही आप एन इक्वल टू वन पुट करेंगे ये टर्म तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, यानी कि ये क्या बन जाएगा एफ एक्स जीरो और एन इक्वल टू वन करता है वाई जीरो, यानी कि आपको एफ एक्स जीरो वाई जीरो पे निकालना है, और ये वाई जीरो तो अपने को दे रखा है 2, यानी कि क्या बन जाएगा 2 प्लस और एच की वैल्यू कितनी है 0.1। तो यानी कि ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, अपन इसको निकालेंगे। पर इसके साथ में अपन को दे रखा है रुंगे-कोटा सेकंड ऑर्डर। अब रुंगे-कोटा सेकंड ऑर्डर क्या होता है, वो ये होता है कि dy/dx इक्वल टू अगर एफ एक्स वाई, वही सेम कहानी एफ एक्स जीरो पे वाई जीरो, या ऐसे बोल सकते हैं कि वाई एक्स जीरो पे वाई जीरो दे रखा हो। तो इसमें k1 k2, अगर यहाँ पे ऑर्डर 4 होता तो अपन k1 k2 k3 k4 निकालते। k1 की वैल्यू क्या होती है h एफ एक्स जीरो वाई जीरो, तो बड़ा सिंपल है, एफ एक्स जीरो भी पता है, वाई जीरो भी पता है, एफ भी पता है, एच भी पता है, तो k1 आ जाएगा। k2 के लिए क्या हो जाएगा, h पता है, एफ एक्स जीरो प्लस एच, यानी कि इसमें h और ऐड कर दो, कोमा वाई जीरो प्लस k1, k1 कहाँ से आएगा, k1 यहाँ से आ जाएगा, तो ये वाली टर्म भी पता हो जाएगी। फिर आप k निकाल लो, वो क्या होता है k1 प्लस k2/2 होता है। फिर अपन को क्या निकालना है, y1 ही निकालना है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है y0 प्लस k हो जाता है, फर्स्ट इटरेशन y0 प्लस k।
अब इसके लिए x इक्वल टू एच की वैल्यू 0.1 दे रखी है, x इक्वल टू 0 प्लस एच लगाएंगे और एफ एक्स वाई अपन को क्या दे रखा है, डी बाई वाई माइनस एक्स दे रखा है, y 0 पे 2 है तो x 0 की वैल्यू 0 है, y 0 पे 2 है। अब अपन दोनों मेथड से y की 1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसका डिफरेंस लेना है अपने को। तो अब देखो y n इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे n की अपन को y1 ही निकालना है, तो ऑयलर वाले से क्या बनेगा, यहाँ पे अपन एक बार लिख लेते हैं कि ऑयलर वाले से, ऑयलर मेथड, बाई ऑयलर मेथड से अपन को निकालना है y 0.1 और h इक्वल टू दे रखा है 0.1 और अपन जानते हैं कि x n इक्वल्स टू x 0 प्लस एन एच होता है, अपने को y 0.1 पे पूछा है, इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1, यानी कि अपने को y1 ही निकालना है और y1 इक्वल्स टू अपन देख चुके हैं कि y1 इक्वल्स टू होगा y0 प्लस एच इंटू एफ x0 y0, इसकी वैल्यू हो जाएगी और अपना एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, y माइनस का x है, यानी कि y में से x घटा देता है और y0 की वैल्यू साथ में ये भी गिवन है कि y0 पे 2 है, यानी कि y0 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस h की वैल्यू 0.1 इंटू एफ एक्स 0 y0 यानी कि y0 माइनस का x0, तो विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0.1, y0 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का x0 की वैल्यू 0 0, तो यानी कि क्या बन जाएगा 2 प्लस 0.2 यानी कि 2.2 आ गया। तो y1 इक्वल्स टू आ गया 2.2 बाई ऑयलर मेथड से, बाई ऑयलर मेथड से। अब अपन रुंगे-कुटा मेथड और लगा देंगे और इसको दोनों को डिफरेंस ले लेंगे। ये तो ऑयलर मेथड से आ गया। अब अपन चलते हैं रुंगे-कुटा मेथड की ओर। तो अब बाई रुंगे-कुटा मेथड से क्या होएगा, इसमें पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, K1 निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल्स टू एच एफ एक्स 0 वाई 0। एच की वैल्यू क्या है 0.1 है, x0 की वैल्यू 0, यानी कि ये क्या अपन निकलेगा f02 पे और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0.1 और एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स वाई की वैल्यू है y माइनस एक्स, यानी कि y में से x को घटा देता है तो 2 में से 0 घटाएंगे तो ये क्या बनेगा 2 माइनस का 0 यानी कि 0.2, यानी कि K1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 आ गई। अब अपन निकालेंगे K2 विच इज इक्वल टू क्या था एच एफ एक्स 0 प्लस एच कोमा वाई 0 प्लस K1। h की वैल्यू कितनी है 0.1, एफ एक्स 0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू अपने पास क्या 0.1 यानी कि 0.1 कोमा y0 की वैल्यू कितनी है 2 और K1 की वैल्यू कितनी है 0.2, यानी कि क्या बन जाएगा 2.2 बन जाएगा। अब y2 माइनस, अब देखो 0.1 इंटू एफ एक्स 0 y0 क्या करता है y माइनस एक्स कर देता है ना, तो 2.2 माइनस का 0.1 यानी कि क्या बन जाएगा 2.1 और बाहर मल्टीप्लाई किससे 0.1 से यानी कि 0.21 आ गया। तो K1 की वैल्यू तो 0.2 आ गई और K2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 0.21 आ गई K2। अब अपन K बोलते हैं कि K1 प्लस K2 बट्टे 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 प्लस 0.21 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 0.41 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.205, ये अपने पास क्या आ गया K आ गया 0.205। अब अपन ने देखा था कि y1 की वैल्यू कितनी होती है, y1 इक्वल्स टू हो जाता है y0 प्लस k, y0 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस इससे वैल्यू कितनी आई 0.205 आई, तो यानी कि y इक्वल्स टू क्या आ गया y1 इक्वल्स टू आ गया 2.205 बाई रुंगे-कुटा आर के मेथड बोल सकते हो। और अपने ऑयलर मेथड से कितना आया था y1 इक्वल्स टू 2.2, दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि इसमें से घटा देंगे 2.200 तो इसका क्या बच जाएगा 5000 यहाँ पे 0.005, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.005, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर 0.005 इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि अपन को क्या करना था ऑयलर से निकालो फिर रुंगा-कुटा मेथड से निकालो और उसको अपन को डिफरेंस लेना था, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा 0.005, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अपने क्या करा सबसे पहले ऑयलर मेथड लगाया, ये ऑयलर मेथड होता है, यहाँ से अपन को पता y 0.1 पूछा है तो अपन को n की वैल्यू 1 पुट करनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो अपने पास ऑयलर मेथड से ये सॉल्यूशन आ जाएगा y1 की वैल्यू 2.2। फिर अपन को पता है रुंगे-कुटा मेथड ये होता है सेकंड ऑर्डर वाला, K1 K2 निकालेंगे और y1 इक्वल्स टू y0 प्लस k कर देंगे, तो अपन ने यहाँ पे K1 निकाला K2 निकाला k आ गया और फिर अपन ने क्या करा y0 प्लस k कर दिया और k कर दिया तो अपने पास सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस से पूछे गए थे 2020 में, और आप वो आई बटन वाला वीडियो जरूर देखें। उसके बाद आपको 2 घंटे में ये जितना काम अपन ने करा है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस आप 2 घंटे में तैयार कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स का काम है, तो आप ये जरूर देखें। आई होप आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।